फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लकी चैनल। आज हम लोग जानेंगे SBI यानी कि सेंट्रल रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन सेंटर मुंबई। एग्रीकल्चर स्टूडेंट वाले की बहुत ही खुशखबरी बात है जो SBI में वैकेंसी आई है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडरी ऑफिसर्स इन SBI एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है CRPD SCO 2020-21। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका जो एप्लीकेशन फी एंड पेमेंट 23 तारीख 6ठा महीना 2020 से लेके 13 तारीख 7वां महीना 2020 आप लोग इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका ओरिजिनल वेबसाइट है http://bank.sbi/careers। इस पर जाके आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद है फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस जो है डिटेल में जानेंगे। इसका पोस्ट और वैकेंसी, एज, कॉन्ट्रैक्ट, पीरियड, सिलेक्शन प्रोसेस, एनुअल CTC और प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो फर्स्ट में इसका जानेंगे एग्जीक्यूटिव है FI एंड MM जो जनरल के लिए 100 सीट, OBC के लिए 64 सीट, SC के लिए 36 सीट, ST के लिए 18 सीट, EWS के लिए 23। टोटल सीट जो है 241। मैक्सिमम एज चाहिए 30 ईयर्स जो 31/3/2020 तक। दूसरा पोस्ट है सीनियर एग्जीक्यूटिव सोशल बैंक एंड CSR। जनरल के लिए 37 सीट, OBC के लिए 22 सीट, SC के लिए 12 सीट, ST के लिए 6 सीट, EWS के लिए 8 सीट। टोटल वैकेंसी है सीनियर एग्जीक्यूटिव सोशल बैंक एंड CSR में 85 गो। इसके लिए 35 साल उम्र चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 years with half yearly reviews and renewal for another 2 years at the discretion of the bank। सिलेक्शन प्रोसेस है इसका शॉर्टलिस्ट और इंटरव्यू। इसका इंटरव्यू होगा। इसका एनुअल CTC वर्क्स जो है 6 लाख, दूसरा है 10 लाख। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है इंडिया में कहीं भी मिल सकता है। अब बात कर लिया जाए कि कैटेगरी के बारे में। शेड्यूल कास्ट SC और ST के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। अदर OBC के लिए 3 साल की छूट मिलेगा। PWD के लिए जो उसमें आते हैं SC ST PWD में उसके 15 साल की छूट है। PWD के OBC के लिए 13 साल की छूट मिलेगा। PWD जनरल के लिए EBC 10 साल का छूट मिलेगा। चौथी बात है कि EX सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, ECOs, short service commission officers who have rendered 5 years military service and have been released on completion of assignment, including those whose assignment is due to complete with 1 year from the date of receipt of application, otherwise than by way of dismissal on account of misconduct or inefficiency, physical disability, रिट्रीवल ऑफ मिलिट्री सर्विस और एडवर्टाइजमेंट। उसके लिए 5 साल की छूट मिलेगा। B नंबर में है कि डिटेल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। अदर क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिक स्किल्स और रिकॉर्ड एक्सपीरियंस। तो एग्जीक्यूटिव FI एंड MM उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए बेसिक ग्रेजुएशन इन रूरल इकोनॉमी एग्रीकल्चर एंड Allied activity horticulture as 4 years full-time course. Preferred post graduation with same specification। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं सेम सब्जेक्ट से। स्पेसिफिक्स की बात करें स्किल्स रिक्वायर्ड में तो साउंड नॉलेज ऑफ रूरल इकोनॉमी, सेकेंड नॉलेज ऑफ बैंकिंग नीड्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, वर्किंग नॉलेज ऑफ स्प्रेडशीट्स। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस बेसिक में नो प्रियर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए जो सिर्फ एग्रीकल्चर मतलब BSc एग्रीकल्चर किए हो उसके लिए। प्रीफर्ड एक्सपीरियंस इज फील्ड इन एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी हॉर्टिकल्चर रिलेटेड टू मार्केटिंग एक्टिविटीज विथ एनी इंस्टीट्यूशन। जो PG किए हुए हैं उसके लिए एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड या एलाइड एक्टिविटीज से उसके मार्केटिंग के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूशन से। सेकेंड बात करें सीनियर एग्जीक्यूटिव सोशल बैंकिंग एंड CSR उसके लिए बेसिक जो है ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से हो। सेकेंड जो है ग्रेजुएशन इन सोशल साइंस। प्रीफर्ड जो PG किए हुए हैं उसके लिए सोशल साइंस से या सोशल वर्क से। स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड की बात करें तो कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी एंड गुड इंटरपर्सनल स्किल्स विद
कीन इंटरेस्ट इन CSR। सेकेंड बात करें स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड पर्सनल स्किल्स, वर्किंग नॉलेज ऑफ हॉस्पिटल। अब बेसिक की बात कर ले तो 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस एज 31/3/2020 इंक्लूडिंग 2 इयर्स इन रूरल एरिया आफ्टर ग्रेजुएशन विथ एनी कंपरेट NCO society repute independently in collaboration with the state central government any area related to public relations, corporations, social responsibilities or rural fellowship related to the field social bank, microfinance, dealing with NGO and CSR activity। प्रीफर्ड बात कर ले तो एक्सपीरियंस है माइक्रो फाइनेंस या रूरल फाइनेंस, मतलब माइक्रो फाइनेंस में या रूरल फाइनेंस में उसको एक्सपीरियंस चाहिए। रूल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका रूल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जैसे कि सिक्योरिटी EFI एंड EMM में, तो इसमें आ जाता है गैदरिंग, ये सब जो हो सकता है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट्स एनुअल क्रेडिट में, SCP में, ये सब सारा हो सकता है। सीनियर को सिक्योरिटी सोशल CSR के लिए मैपिंग एंड माइक्रो फाइनेंस पोटेंशियल इन द RPO एंड प्रिपरेशन ऑफ एनुअल क्रेडिट प्लान एलाइज्ड, ये सब है, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा गौर से। डी में एक सिक्योरिटी EFI एंड EMM, ये सब है सारा। सीनियर के लिए ये सब है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो द सिलेक्शन विल बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्ट एंड इंटरव्यू। देखिए गौर से देखिएगा, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, शॉर्ट लिस्ट मतलब नाम से निकलेगा और इंटरव्यू होगा, मेरिट लिस्ट। मेरी फुलफिलिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल नॉट बेस्ड एनी राइट इन द कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। शॉर्ट लिस्ट committee constituted by the banking will decide the shortlist parameters and the after adequate of candidate decide। तो ये सब सारा सिलेक्शन प्रोसेस का। कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल करके बुलाया जाएगा। कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू विल बी सेंट बाय ईमेल, मतलब ईमेल पर भेज दिया जाएगा कॉल लेटर को। विल बी अपलोडेड बैंक वेबसाइट, या बैंक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। नो हार्ड कॉपी विल बी सेंट, हार्ड कॉपी मतलब नहीं भेजा जाएगा। हाउ टू अप्लाई, अब हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव वैलिड ईमेल ID, मतलब ईमेल ID वैलिड रहना चाहिए। विल एक्टिव टिल द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट जो निकलेगा तो उसी पर से आप लोग का पता चलेगा। इट विल हेल्प हिम और गेटिंग कॉल लेटर एडवाइस बाय ETC बाय द ईमेल। तो गाइडलाइंस में इसका है एप्लीकेशन का, इस साइट पर आप जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरा कि रजिस्ट्रेशन आफ्टर रजिस्टर ऑनलाइन कैंडिडेट एडवाइड प्रिंट आउट सिस्टम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप लोग ऑनलाइन करते हैं तो उसका एक एप्लीकेशन जो प्रिंट आउट कर लीजिएगा। फिर कैंडिडेट शुड फर्स्ट कैन स्कैन द लेटेस्ट, मतलब अभी जो है फोटो और उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन नॉट बी कंप्लीटेड अनलेस कैंडिडेट अपलोड हिज फोटो एंड सिग्नेचर गाइडलाइन स्पेसिफिक अंडर हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड करेंगे तो उस पर फोटो सिग्नेचर नहीं रहेगा तो उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं रहेगा। चौथी बात है कि कैंडिडेट शुड फिल द एप्लीकेशन फ्रॉम केयरफुली एंड सबमिट द आफ्टर फिलिंग इट completely in case a candidate is not able to fill the application one he can save the fill from a screen। candidate should carefully note down the registration number and password। कैंडिडेट को सावधानी बरतनी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन और नंबर और पासवर्ड नहीं भूलना चाहिए। गाइडलाइंस फॉर पेमेंट, इसका पेमेंट करने का जो गाइडलाइंस है, एप्लीकेशन एंड इनोवेशन चार्ज नॉन रिफंडेबल इज अंडर जनरल OBC EBC PWS के लिए 750 रुपये लगेगा और SC और PWD के लिए नील 1 रुपये नहीं लगेगा। आफ्टर इंश्योरिंग करेक्टनेस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट। अब हम लोग कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो ये इसका डिटेल्स यहाँ पर दे दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन भी है, इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। लास्ट में एक नंबर दिया है कॉन्टैक्ट अस अवेलेबल बैंक वेबसाइट, इस वेबसाइट पर आप लोग जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। जो देखिए मुंबई में इसका 23/6/2020 इसका निकला है, 23 तारीख का वैकेंसी। थैंक्स दोस्तों।